नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आज हम बात करेंगे बसना ब्लॉक के ग्राम पंचायत छांदनपुर की, जहां पर उप सरपंच और पंचों ने अपने ही गांव के सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप सरपंच और पंचों का आरोप है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के मेट की नियुक्ति कर दी गई है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का नाम जोड़कर फर्जी मस्टर रोल भरा गया है, जिसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की गई थी। अधिकारी जांच करने पहुंचे थे, लेकिन हंगामे की वजह से जांच प्रभावित हो गई। वहीं जनपद पंचायत बसना के प्रभारी सीईओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। वो आज तक ठीक से मीटिंग बैठक भी नहीं लेता है और कोई भी प्रस्ताव नहीं करवाता है। एक दो प्रस्ताव हम लोग जो पहले किए थे उसमें कोई काम नहीं करवाता है। सरपंच पति इसमें अपना दादागिरी चलाता है। वो मेरा चलेगा बोलता है, पंचों की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बैठना बैठो, नहीं बैठना है तो जाओ बोलता है बैठक में। इसी कारण हम लोग पिछले बैठक में बहिष्कार कर दिए थे। उसमें सर जो लोग मिट्टी कार्य में गए नहीं है कभी, उनके नाम में भी फर्जी मस्टर रोल डाला गया है और पैसा को हरण किया गया है। और एक ही सेम डेट में दो दो शासकीय कार्यों में नाम डाल कर लगभग 150 आदमियों का नाम डाला गया है और पेमेंट को निकाल लिया गया है। हम लोग इसकी शिकायत एसडीएम सर को किए हैं आज से 6 महीना पहले, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना को भी किए हैं। और कुछ भी काम करते तो बता नहीं, वही करें माटी वही बहुत है तो हमें वही काम करे, गलत काम करे है, नहीं पूछे हमला, जानकारी नहीं दे, अपन मन से करते अब नहीं पूछे हमला। मजदूर मन काम नहीं करे तो मन के भी नाम लिखे है और ओकर भी पैसा अपन वही करे है ले। एसडीएम करा शिकायत करे हैं और जनपद में करे। क्या महीना हो गए? 6 महीना हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई नहीं हुआ है। आरोप गलत है। तो क्या आप मानते हैं कि रोजगार गारंटी में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है? नहीं हो रहा है। सब काम अच्छे से हो रहा है आपके साथ? हाँ, सब अच्छे से हो रहा है। क्योंकि शिकायत जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है तो मैं फाइल को पलट नहीं पाया पूरा, और अभी वर्तमान में पुनः डेट तिथि जारी करेंगे, उसके बाद उसमें क्लियर हो जाएगा वो। अगर ये शिकायत आया होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज़, अगर आया होगा तो उसका जांच करवाएंगे। अगर ऐसे मिलता है तो उसके ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये अधिकारी एक बार फिर से दोहराते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ग्राम पंचायत छांदनपुर के उप सरपंच और पंचों ने अपने ही गांव के सरपंच सचिव पर आखिर क्यों आरोप लगाया है, आरोपों की सत्यता क्या कुछ है। और रोजगार सहायक के विरुद्ध भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि मस्टर रोल में फर्जी नाम भरे गए हैं और उसके आधार पर लोगों को पैसे दिए गए हैं, राशि का आहरण किया गया है, लेकिन वो राशि विकास के लिए खर्च नहीं हुई है, बल्कि उस राशि में बंदरबांट किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक राशि का बंदरबांट जारी रहेगा, आखिर क्यों यहां पर मनमानी हो रही है और क्यों पंचों ने शिकायत की है। इसे विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी राम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना और समझना चाहेंगे आखिर क्या कुछ मसला है। जी नाज़नीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला बसना जनपद के ग्राम पंचायत छांदनपुर का है, जहां पे उन्हीं के गांव के पंचों और उप सरपंच ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और गंभीर आरोप लगाया है कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बिना कुछ कार्य किए लोगों का नाम मिट्टी कार्य में जोड़ दिया गया है और फर्जी तरीके से मस्टर रोल भरा गया है। उनकी दूसरी एक और शिकायतें भी है कि पंचायत प्रस्ताव कुछ भी जब बैठक होती है तो उनके द्वारा सरपंच और सचिवों के द्वारा जो बाकी पंचायत के जो सदस्य हैं, पंच हैं, उप सरपंच हैं, उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। जी, तवज्जो ना देने की सिर्फ शिकायत है या फिर ये कहा जाए, जिस तरीके से आपने जब इस पूरी खबर को तैयार किया, वो ये कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर उन्हें वहां बैठना है, अपनी सहभागिता दिखानी है तो दिखाएं, वरना उन्हें जरूरत नहीं है। तो पंचों की नियुक्ति क्यों की गई है? अगर सरपंच और सचिव इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर पंचों जो वहां पर कार्यरत हैं उनसे ये कहना कि आपको काम पर आना है या नहीं आना है, ये फैसला वो तय कर लें, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी वो नहीं देना चाहते उनको काम की, या फिर कोई मशवरा नहीं करना चाहते, इसे कैसे देखें? मनमानी तो साफ नजर आती है। जी नाज़नीन जी, उनका साफ तौर पर आरोप है कि सर्वप्रथम तो सरपंच और सचिव के द्वारा कहे जो गलत तरीके से मेट की नियुक्ति की गई है, बिना किसी पंचायत प्रस्ताव के मेट की नियुक्ति करना, इनका उप सरपंच और पंचों ने इसका विरोध किया है। और हाल ही में एक पंचायत की बैठक हुई थी जिसमें कुल 15 पंच में 13 पंच उपस्थित थे और जहां 7 पंचों ने बैठक का बहिष्कार किया था। और
जब इस संबंध में हमने सरपंच निरुपमा नंद से बात किया तो उन्होंने तमाम आरोपों को गलत बताया है। जी, इस पूरे मामले में अगर सीईओ की बात करें, जिला पंचायत सीईओ, वो क्या कुछ कहते हैं? मामले की शिकायत, जानकारी उन तक पहुंची है? जी, उन्होंने उनके अवगत में है। एक बार क्या है, जांच के लिए उन्होंने 4 मार्च को एक टीम गठित की थी, जिसके जांच के करारोपण अधिकारी संपत दीवान जांच अधिकारी वहां नियुक्त किया गया था उनको। और जब उन्होंने ग्राम पंचायत छंदरपुर पहुंचा तो उसके जो आश्रित ग्राम है, आश्रित गांव के गिरा डबरी के कम से कम 100 से 100 महिला पुरुष वहां पे आए और जांच को प्रभावित किया, हंगामा करने लगे, जिससे जांच प्रभावित हो गई और वहां पे जांच अधिकारी अपने टीम के साथ वापस आ गए बिना जांच किए। इसमें मस्टर रोल में कुछ फर्जी नामों का भी जिक्र है, शिकायत इस बात की भी की गई है। तो ऐसे में रोजगार सहायक, क्या उनसे आपकी कोई बात हुई? फर्जी नाम को लेकर क्या जानकारी मिली? फर्जी नाम को लेकर क्या है, वहाँ पे जो उप सरपंच और पंचों का आरोप के हिसाब से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 2 विकास कार्य जैसे चल रहे हैं शासकीय कार्य, उसमें एक ही व्यक्ति का 2 स्थानों पर सेम डेट में नाम भरा गया है और उनके द्वारा क्या है गलत राशि का आहरण किया गया है, ये आरोप है उनका। कितनी राशि की अगर हम बात करें यहाँ पर राम कुमार जी, कितनी राशि ऐसी है जो यहाँ पर भ्रष्टाचार या फिर बंदर बांट इसी की भेंट चढ़ गई, जो निर्माण कार्य होने थे, जो विकास होना था, वो नहीं हो सका? जी, लाखों रुपए का राशि इसमें होगा नाजनीन जी। और क्या है, इस प्रकार के अगर मामले जनपद स्तर में हो रहे हैं तो उनको उच्च कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर उच्च स्तरीय टीम गठित कर कार्रवाई होना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, जब शिकायत के 5 से 6 महीने हो जाने के बाद भी अगर इस पर कार्रवाई न करना, एक उनके कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है मैडम। जी, देखिए, सरपंच और सचिव पे आरोप है। सरपंच से तो आपने बात की, हमने भी सुना, वो कह रही है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सचिव का भी इसमें नाम शामिल है, वो क्या कुछ कहते हैं? सचिव अभी 10 से 15 दिन हो रहे हैं उनको आए हुए। एक इनके पहले दूसरे सचिव थे जिनके द्वारा आरोपों को सीधे मुंह जबानी सुन लेते हैं। बाली भोई पंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाली जी, जानना चाहेंगे क्या समस्या है? जी, सरपंच अपना मर्जी से पंचों को बिना पूछे अपना काम करता है। मीटिंग में पंचों द्वारा बताए गए काम को लिखता नहीं हो, तो अपने मर्जी से प्रस्ताव पारित करके वो अपने व्यवसाय करने काम करवा रहे हैं। गांव के विकास को लेकर देखिए, आप लोग भी सहभागी हैं, आप लोग भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है आपकी शिकायत में कि सरपंच आपकी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में कि आपने ये जानकारी जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर, विधायक, किसी और भी ऐसे जिम्मेदार तक पहुंचाई है? जी मैडम, हम 6 महीना पहले हमने एडीएम सर को, जनपद पंचायत को इसका सूचित कर चुके हैं। क्या उसका जवाब क्या मिला? कोई जानकारी मिली? कोई आया जांच के लिए? जांच के लिए आए थे साहब, तो उसके बाद उनको 20-25 आदमी को दारू पिला के सरपंच द्वारा उसको मीटिंग को बहिष्कार कर दिया गया और उसका चेक ही नहीं हो पाया। अभी आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? क्या आप यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे? आप अपनी बात को आगे और किस तरीके से ले जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने शिकायत की, जांच के लिए कोई पहुंचा, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी, ऐसे में आगे क्या कुछ आप चाहते हैं? जी मैडम, हम तो पुनः उसका जांच हो करके चाहते हैं। जांच नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री, कलेक्टर तक जाना चाहते हैं। आपने कभी इस मामले को ऐसा है कि पूरा, जैसे विधायक जी आए होंगे, आपसे बातचीत करते होंगे, कभी तो पहुंचते होंगे, या और भी कोई ऐसे जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर आते हो, जानकारी लेते हो, क्या उनको भी आपने ये मामला बताया? नहीं, अभी तो कोई ऐसे आए नहीं है और पूछे भी नहीं है। हम बस जनपद और एसडीएम सर को बताए बस। देखिए, करोड़ों रुपए जो है वो आते हैं, राशि आती है, लाखों रुपए के काम के लिए, यहाँ पर विस्तार के लिए, विकास के लिए खर्च की बात की जाती है, लेकिन आपका कहना है कि अपनी मर्जी से ही काम कराए जा रहे हैं। ऐसे में वो कौन से जरूरी काम है जो छूटे हुए हैं अभी बसना ब्लॉक में? नहीं मैडम, तो काम तो बहुत सारा है, लेकिन वो अपना मर्जी से करवाना चाहते हैं, तो बिना प्रस्ताव के हम पंचों का मतलब क्या रहता है मैडम? कुछ हमको पूछता नहीं, अपना मर्जी से करते हैं, दादागिरी करते हैं। पंचपति सरपंच पति दादागिरी करते हैं अपना, और वो अपना मर्जी से भी काम करवा रहा है, तो हमारे पंच होने का मतलब क्या है? चलिए, आपकी शिकायत ये है कि आपसे कोई भी सुझाव नहीं लिया जाता, काम हो रहा है लेकिन अपनी मर्जी से हो रहा है। दूसरे आरोप की बात करेंगे, रोजगार सहायक के खिलाफ भी आप लोगों की शिकायतें हैं कि फर्जी नाम भरे गए हैं मस्टर रोल में। ये शिकायत कितनी जायज है और ऐसे कितने नाम हैं जो फर्जी हैं? जी मैडम, इसमें तो अपने मनरेगा में काम में जो चल रहा था वो फर्जी मास्टर आहरण करके कम से कम 150 आदमी का फर्जी मास्टर भर के वो पैसा निकाल चुके हैं।
और उसमें 150 आदमी के लगभग 150 आदमी हो जाएंगे। तो आपने इस इतने गंभीर मामले की शिकायत कलेक्टर से की है कि फर्जी नाम 150 लोग बहुत होते हैं, वो जायज लोग वो जिनका हक मार के फर्जी नाम चढ़ा के और राशि का आहरण किया जा रहा है, ये शिकायत आपने आगे बढ़ाई है? जी, आपने जनपद पंचायत एसडीएम वगैरह को अपना शिकायत पहुंचा चुके हैं, उसका चेकिंग नहीं हो पा रहा है, चेक नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी काम अभी भी काम चालू है, फर्जी मस्त भरवा का काम भी अभी चालू है। उसका पूरा हम लोग और एक ही डेट में 2 जगह काम करके उसका भी पैसा आहरण किया है। चलिए और समझते हैं, हमारे साथ महेश ओगरे जी जुड़ गए हैं, सचिव हैं, आप बने रहिएगा। बाली जी, आपसे जानना चाहेंगे महेश जी, शिकायतें मिल रही हैं कि आप लोग अपने पंचों की बात नहीं सुनते, उनके सुझाव नहीं सुनते। वैसा बात नहीं मैडम, मैं तो अभी नया यहाँ आया हूँ, 15 दिन हो रहे। मेरे को पुराना जो भी हो रहा था वो मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, 15 दिन में कोई शिकायत, कोई सुझाव आपको मिला? सुझाव तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो न्यूज में मैं भी देखा है, छांदनपुर का पूर्व मतलब सरपंच, रोजगार सहायक सचिव के संबंध में कुछ है। जानकारी नहीं है मेरे को उतना। तो 15 दिन हो गए, अभी आप जानकारी नहीं जुटा पाए। आपकी कभी मुलाकात हुई है बाली भोई जी से, पंच हैं आपके यहाँ के? एक मीटिंग लिया था ना, उस दिन थे ना वो। बाली भोई जी, ये कह रहे 15 दिन हुए हैं, कितनी सच्चाई है? और अगर ये सचिव 15 दिन पहले आए तो क्या कोई पूर्व थे जो यहाँ पर जिनकी शिकायत आप हमसे कर रहे हैं, या फिर इस शिकायत को लेकर आप आगे गए थे? बात कराइए ना। हाँ बोलिए बोलिए, वो सुन रहे हैं, बोलिए। बाली भोई जी, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। जी, अपने हम लोग मीटिंग का बहिष्कार किए थे, सरपंच सचिव मौजूद थे वहीं पे। तो हमने जो प्रस्ताव लिखवाए थे वो मैं सरपंच महोदय नहीं लिखेंगे, बोले जो करना मैं अपना मर्जी से करूंगी बोले। और उसके बाद हम लोग जो करना अपना मर्जी से करूंगी, उसके बाद मीटिंग बैठना तो बैठो, तो बाहर निकल जाओ बोले, अपना मर्जी से करूंगी बोले सब कुछ। उसके बाद हम लोग 13 पंचों में से 9 पंचों का हम लोग बहिष्कार कर दी मीटिंग को। और वापस महेश ओगरे जी कह रहे हैं कि वो 15 दिन पहले नियुक्ति हुए हैं उनके यहाँ पर, तो क्या आपकी इनसे बात हुई है? ये आपकी बात सुनते हैं, आप लोगों के सुझाव सुनते हैं? हम पहली मीटिंग में लिए थे वो जब आए, तो उसके बाद हम लोग उसके इसको हम रखे बात को, तो वो बोले कि ठीक है बोले। और उसके बाद साइन इन करना के बोलते हम उसको साइन नहीं करेंगे, अपना मर्जी से काम करोगे सरपंच सचिव मिलकर तो हम लोग साइन नहीं करेंगे बोले। उसका मीटिंग का बहिष्कार कर दिए। चलिए पूछ लेती हूँ महेश जी, देखिए शिकायत हो रही है, शिकायत आगे तक भी जा रही है, आपकी 15 दिन पहले ही नियुक्ति हुई है, पंच यहाँ पर नाराज हैं, खफा नजर आ रहे हैं, उनका कहना है सुनवाई नहीं होती, मामला कलेक्टर तक पहुंचा, एसडीएम तक पहुंचा। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आप भी क्या सरपंच जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, या ये जायज काम है, आप उसमें सहयोग करेंगे? अतिरिक्त प्रभार में आया हूँ, दुरुपवाली मेरा मुख्यालय है, और उसमें मीटिंग में बात हुई मैम कि मतलब ये 13 जने उपस्थित थे, सही बात है, वो प्रस्ताव भी पास हुआ है सर्वसम्मति से। उसके बाद में इन लोग पुराना वो मेट नियुक्ति और चपरासी नियुक्ति के संबंध में सरपंच और उप सरपंच दोनों थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद ना बात बोल रहे हैं, वो बोला है, मैं भी था वहाँ। बाकी तो आपको भी लग रहा है कि नियुक्ति सही नहीं हुई है, मेट की नियुक्ति जो हुई है वो सही नहीं हुई है, फर्जीवाड़ा मस्टर रोल में चल रहा है, ये सब जानकारी आप कब तक जुटा लेंगे? ग्राम सभा में हुआ है मेट नियुक्ति और चपरासी नियुक्ति, पंचायत तो मीटिंग होने नहीं देते इन लोग, पहली बात। अच्छा, हाँ, इनका थोड़ा ये 8-9 जने इन लोग अलग मतलब उस सरपंच के पक्ष में है, बाकी 6-7 जने अपना करके वो सरपंच के पक्ष में है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रुप यहाँ पर बटे हुए हैं? पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, जो उप सरपंच हैं अभी। महेश जी, आपने कहा कि यहाँ पर ग्रुप नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से बातचीत हो ही नहीं पाती, तो ऐसे में आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई के लिए जो टीम आई थी, क्या उसे भी किसी ने सहयोग नहीं किया? चलिए बात करेंगे राम कुमार, आपको क्या लग रहा है? पूरे मामले को आपने सुना और अभी भी जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। नाजनीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर पंचायत स्तर में अगर इस प्रकार से अगर 2 ग्रुपों में अगर पंचायत के अगर पंच और सरपंच अगर बढ़ जाते हैं तो कहीं न कहीं विकास कार्य में बाधा को एक दावत दे रहे हैं और इससे विकास कार्य प्रभावित होगी। और निश्चित ही ऐसे स्थिति में आम जनता जो ग्राम पंचायत स्तर में रहवासी हैं उनको विकास सही मायने में नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि 4 महीना बीत जाने के बाद भी
आरोपों की जांच न जनपद स्तर में न ही एसडीएम कार्यालय के द्वारा की गई है, जिसको लेकर प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध मेट की अगर नियुक्ति और फर्जी मस्टरोल की बात अगर सामने आ रही है तो उसका जांच करवाकर उचित कार्रवाई उन पर करना चाहिए। जी नहीं, लेकिन ये कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार जो हैं वो जब पहुंचे तो सहयोग नहीं मिला, उसके बाद कोई लौटा नहीं है, 6 महीने से मामला इसी तरीके से लटका हुआ है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार नहीं दिख रहे हैं? नहीं, ऐसे अगर कार्रवाई अगर वो लोग नहीं करते, उनकी कार्यशैली पर भी बड़ा सवालिया निशान लगना आम बात है। और अगर हमने अभी एडिशनल सीओ बाबूलाल नायक जी से बात किया था इसके संबंध में कि सर आपके द्वारा इस प्रकार से अगर शिकायत मिला है तो कार्रवाई क्यों नहीं करे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे जानकारी में नहीं था, मेरे जानकारी में आ गया है, हम तत्काल इसमें जांच करेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कड़ी कार्रवाई की बात जरूर कही जाती है और तत्काल जांच की भी बात कही जाती है, लेकिन उसे होते होते काफी समय लग जाता है। इस मामले को ही देख लीजिए, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक 2 ग्रुपों की लड़ाई में विकास अटका हुआ है और भ्रष्टाचार पनप रहा है। बाली जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे सवाल है मेरा कि ये आरोप जो लग रहा है कि आप लोग सहयोग नहीं करते, ये कैसे देखें? नहीं, हमको कोई पूछता नहीं है, इसलिए हम सहयोग नहीं करेंगे। भाई काम के विकास के लिए विकास चाहते हैं, लेकिन सब मिलकर काम करना चाहिए, तो काम में हमको पूछता भी नहीं है। देखिए, आपने भी स्वीकारा और सचिव जो जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि मीटिंग हुई थी, आप 8-9 लोग वहां पर पहुंचे थे, तो पूछता नहीं है। आप किस तरीके से पूछ परख चाहते हैं, आप वो बताइए, समझाइए जरा। सब मिलकर बात को सुनने के लिए मीटिंग अरेंज होगी, मीटिंग में आप लोग जाते होंगे, अपनी बात रखते होंगे ना? जी जी। फिर कैसे आपकी पूछ परख नहीं हो रही? मीटिंग में हमें पंचों द्वारा जो बताए गए प्रश्न जो लिखवाते हैं उसको अपने मर्जी से लिखते हैं, अपना प्रस्ताव को नहीं लिखता है। जो हमको प्रस्ताव किया उसको काम नहीं हो पा रहा है, अपना मर्जी से प्रस्ताव देकर उसी काम को कर रहे हैं जो पहले प्रस्ताव दे चुके हैं। चलिए, आप बने रहिएगा, हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है। साहू जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छादनपुर की उप सरपंच और सरपंच के बीच की लड़ाई में विकास पिस रहा है। अब ये आपस के मामला है, इन लोगों का क्या व्यक्तिगत है? विकास कार्य के लिए बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। आपके अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं सर, इसीलिए आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अधिकारियों की जानकारी में 6 महीने से मामला है, एक बार जांच के लिए गए, उसके बाद कोई सुध नहीं। अभी हम दिल्ली में हैं, सत्र में आने के बाद तुरंत जानकारी लेंगे। आप दिल्ली में हैं, ठीक है, आप दिल्ली का काम निपटाइए, लेकिन फोन के जरिए किसी अधिकारी को यहाँ पे जरूर ये कहिए कि वो जाए और मौका मुआयना करे। छांदनपुर का ना? जी जी, छांदनपुर का। जी, अभी तुरंत हम जानकारी ले लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। फौरन जानकारी की बात एक बार फिर से कही गई है, लेकिन इस बार सांसद ये बात कहते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है बाली जी, अगर अब सांसद जी फोन करेंगे मामला सुलझेगा? जी, हमको तो इसका कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, जो गलती किया उसका सजा मिलना चाहिए उनको। देखिए, यही बात दिमाग में रखिए कि जो गलती किया है उसको सजा मिलेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ पूछ परख और मान मनोबल की बात है जिसको लेकर पंच अड़े हुए हैं, तो गड़बड़ जो है वो सामने आ जाएगी। जी, उसी को हम चाहते हैं, आप पुनः जांच किया जाए, अच्छी तरह जांच किया जाए, जो गलती स्वीकार है उसको दंड मिले। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पूछ परख नहीं हो रही है और दूसरा मामला मेट की नियुक्ति से जुड़ा हुआ भी है, इसे लेकर भी जांच होगी, तो आप इस मामले में लिखित में कोई जानकारी देंगे, सहयोग करेंगे, शिकायत करेंगे? मेट नियुक्ति तो पंचायत प्रस्ताव से नहीं हुआ है। हाँ, अपना चपरासी नियुक्ति पंचायत प्रस्ताव से नहीं हुआ, जो अपने मर्जी से वो रखे हुए हैं, जो नल चालू करने वाला वो भी अपनी मर्जी से रखे हुए हैं। पंचायत में शिकायत आप लिखित में करेंगे इस मामले की? लिखित में हम लोग तो इसको आवेदन दे चुके हैं। ठीक है। राम कुमार, अगर देखा जाए, अब सांसद भी कह रहे हैं कि फोन करेंगे, बात करेंगे, शिकायत होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन ये मामला बहुत लंबा खिंचता जा रहा है और इसमें सबसे करीबी अगर हम देखें जो जिम्मेदार लोग हैं वो नदारद हैं, चाहे हम सीईओ जिला पंचायत की बात करें या फिर दूसरे जिम्मेदारों की बात करें। जी नाज़रीन जी, जिम्मेदार अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनका डोमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, कलेक्टर हैं, रुक जाइए बात कर लेती हूँ। डोमन सिंह जी, स्वागत है आपका। चलिए, बात करना कोई नहीं चाहता, जैसे ही जानकारी लगती है कि मामला क्या कुछ है फोन काट दिए जाते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बिना शिकायत सुने कार्रवाई होगी कैसे, जांच आगे बढ़ेगी कैसे? राम कुमार, अगर पत्राचार के जरिए कहा जाए तो जिम्मेदारी नहीं है, वो कूड़ेदान में चले जाते हैं, फाइलें धूल खाती रहती हैं और फोन काट दिए जाते हैं, ऐसे में कैसे बात होगी?
जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के अगर अधिकारियों के द्वारा उदासीनता की कार्यशैली पर अगर आएगी तो निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो इनके कर्मों का उनको भोगना पड़ रहा है, और जो आम जनता है जो विकास से पिछड़ रहे हैं, जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी हो रहे हैं। ऐसे अगर पंचायत में भी अगर 2 टीमों में पार्टी अगर बटी हुई है, ऐसी स्थिति में विकास हो पाना असंभव है। और बात करें हम जैसे अधिकारियों की, तो अधिकारियों को इस पर तत्काल संज्ञान में कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये काफी दुर्भावना वाली बात है। जी, एसडीएम तक भी शिकायत पहुंची थी। बाली जी, आपने एसडीएम को भी इस मामले से अवगत कराया था? एसडीएम और जनपद पंचायत को दोनों। बाली जी, आपने क्या एसडीएम को भी इस मामले से अवगत कराया था? जी, एसडीएम को अवगत करवाया इसके बारे में। उनसे क्या जवाब मिला, क्या भरोसा दिया उन्होंने? अभी तो उसका कोई उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। बस जनपद पंचायत बसना से यहाँ सर लोग आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया है। और ये शिकायत किए हुए आपको कितना समय हो गया? कब आए थे जांच के लिए पहली बार जब अधिकारी या टीम पहुंची थी यहाँ पर? ये 3-4 महीने हो गया। 3-4 महीने हो गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई निपटान नहीं है। राम कुमार, क्या ये भी माना जाए कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, कभी कोरोना का संकट है, कभी ये काम बंद है, और इसको लेकर भी अधिकारी जो हैं वो अपना बचाव कर सकते हैं कि इस कारणों से जांच नहीं आगे बढ़ी? कोरोना का कारण बनना इसमें लाजमी है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से, लेकिन कोरोना का अगर एक कारण बनाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि पिछले हम 4-5 महीने की बात करें तो कहीं न कहीं हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत जुड़ गए महादेवा जी। आपसे जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत छादनपुर में क्या चल रहा है? ग्रुप में बटे हुए हैं पंच और सरपंच और उप सरपंच। महादेवा जी, आवाज मिल रही है आपको? महादेवा जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, अगर आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए। चलिए, तो सुनवाई हो नहीं सकती क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जानकारी आप कितनी भी देने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन सुनेगा कोई नहीं। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्रुप यहाँ पर बचे हुए हैं, ये भी समझ में आ रहा है। फिलहाल राम कुमार, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, लेकिन देखना होगा कि ग्रुपों में बटी हुई इस पंचायत का आगे विकास हो भी पाएगा या फिर शिकायतों का अंबार यूं ही बढ़ता जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।